जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र बोलना चाहूंगी। संगत जी, आप सभी भी मेरे साथ गुरु जी का महामंत्र बोलिएगा, क्योंकि हम सभी गुरु जी की ब्लेस संगत हैं और गुरु जी के महामंत्र हमारे अनमोल धरोहर है, जिसके जरिए हम अपने गुरु पिता, अपने भगवान, अपने दाता को पूर्णतया पा सकते हैं और अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं। इस पाप दोष के जंजाल से मुक्त हो सकते हैं। गुरु जी का महामंत्र हमारे लिए अनमोल जीवन बूटी के समान है, जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं। तो चलिए संगत जी, मेरे साथ गुरु जी का महामंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा और ख़ास है, जो कि गुरु जी की प्यारी बेटी ने भेजा है। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सत्संग को पूरा और अंत तक ज़रूर सुने और पूरे श्रद्धा भाव से सुने, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वालों का भी भला होता है। सत्संग से हमारे कर्म कटते हैं। सत्संग करना, सुनाना और सुनना पुण्य का काम होता है। सत्संग के अंत में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखकर अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाएं। अपनी अपनी हाज़िरी लगाना भी गुरु जी की ही सेवा होती है। तो चलिए संगत जी, देर न करते हुए सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं अपने गुरु पिता के श्री चरणों में रखती हूँ। आज सितंबर 11 सितंबर है और 6:40 संध्या वेले के हो गए हैं। संगत जी, सबसे पहले मैं अपने पूरे गुरु परिवार से, नाते रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से, मेरे पितरों से, मेरे मंदिर के देवी देवताओं, मेरी माँ कुलदेवी से और भूले विश्व सभी देवी देवताओं से और मेरे परमपिता परमात्मा, मेरे गुरु, मेरे पिता, मेरे दोस्त, मेरे बादशाह, मेरे शहंशाह और पूरे संगत परिवार से जो मुझसे जाने अनजाने में गलती हुई है, हो रही है, जो पहले हो चुकी है, जो भूल चूक हुई है, उन सब के लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, संगत जी, इस सत्संग को कहते हुए कोई शोर होए बैकग्राउंड में, या कोई डिस्टर्बेंस हो, या लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम होए, या आपको कुछ समझ में नहीं आई, या कोई वर्ड ख़राब लगे, इसके लिए भी आप सभी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और गुरु पिता में अपने ये जो श्राद्ध का टाइम चल रहा है, जो भी पितर हैं, उन सबसे भी अपनी गलतियों के लिए भी माफ़ी चाहती हूँ जो भी मुझसे हुई है, क्योंकि वो पितर जो एक देव बन चुके हैं, उनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और उनका गुस्सा हमें कहीं से कहीं तक फलने नहीं देता है। तो मैं अपना सत्संग चालू करती हूँ। संगत जी, ये सत्संग मेरा 3 दिन पहले का है। क्या होता संगत जी, हस्बैंड अब रात में टिफ़िन ले जाने लग गए हैं। उनने कहा था मैं लेट हो जाऊँगा, फ़ोन पास में रखना, फ़ोन करूँगा तो उठा लूँगा। 1 बज गए, हस्बैंड नहीं आए, कॉल किया, लेट आऊँगा। 2 बज गए, हस्बैंड नहीं आए, कॉल किया, 1 घंटे बाद आऊँगा। संगत जी, 2:30 से 2:50 तक मैं बैठी रही, हालाँकि बैठे-बैठे सोती रही। संगत जी, 3 बजे के आसपास का टाइम रहता है बहुत गहरी नींद का। संगत जी, 2:30 बजे, रात के 2:30 बजे से 2:50 तक मैं सोती जागती, लेकिन मैं बैठी रही। लेकिन संगत जी, मुझसे एक गलती ये हो गई कि मैंने अपनी वॉल्यूम थोड़ी कम कर दी। मैं थोड़ी वॉल्यूम रात में कम कर देती हूँ कि किसी का भूल से फ़ोन आ गया तो मैं तो ठीक है, हस्बैंड की भी नींद ख़राब होएगी और लड़ाई होएगी। तो मैंने वो वॉल्यूम संगत जी कम कर दी। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाई कि हस्बैंड का भी फ़ोन आएगा और गहरी नींद लग गई तो क्या होगा, और हुआ वही संगत जी जिसका डर था। मेरी गहरी नींद लग गई, उनने फ़ोन किया, मैंने नहीं उठाया, मैसेज दिए, डाटा बंद था, वाईफाई बंद था, तो मैसेज क्या देखती। जब फ़ोन नहीं उठा पा रही तो मैसेज तो बहुत दूर की बात है। संगत जी, 20 मिनट बाद उनने मेरे बेटे को लगाया, वो उठा, उसने दरवाजे खोले, लेकिन इस बीच मेरी नींद खुल गई और मैंने मिस कॉल देखे तो मैंने फ़ोन लगाया उनको,
पर वो बाहर पोस्ट पे खड़े थे, उनने फ़ोन काट दिया। अब मैं डर तो गई संगत जी, वो बहुत गुस्से में आए, लेकिन गुरुजी का जो हमारा एंट्रेंस है वहाँ से जब हम लोगों के बेडरूम में जाएं या बच्चों के बेडरूम में या किचन में जाएंगे तो गुरुजी का स्वरूप सामने आता ही है। वो गुरुजी ऐसी जगह पे विराजमान है कि वो हर किसी को देख सकते हैं। तो संगत जी बहुत गुस्से में आए थे हस्बैंड, बहुत ही गुस्से में, क्योंकि 20 मिनट डिले हो चुका था खड़े खड़े, और गलती मेरी भी है। पूरा दिन एक आदमी जब दिन भर काम करेगा, आधी रात तक काम करेगा, तो उसकी हिम्मत कैसे पड़ेगी कि 20 मिनट वो बाहर खड़े रहें। तो मुझसे गलती हुई। आने के बाद एक लाइन उनने इतनी खतरनाक बोली, गाली तक दी, बहुत बुरा बोला, बहुत ही गंदा बोला। मैं बहुत डर गई। मैंने तुरंत गुरुजी से कहा, गुरुजी शांत करो इनको, मेहर करो गुरुजी। हालांकि मैंने भी एक लाइन बोली कि मैं लड़ाई तो खैर उनसे करी नहीं, गलती मेरी थी तो मुझे मानना तो थी। मैंने भी एक लाइन उनसे बोली, पर गुरुजी की मेहर होनी थी कि उसके बाद उन्होंने दोबारा कोई लाइन नहीं बोली। चुपचाप भयानक गुस्से में थे और सो गए। गुरुजी की मेहर थी, उनका अनंतम शुक्राना, इतना शुक्राना, और गुरुपा दिल से शुक्राना कि गुरुपा बहुत संभालते हैं, बहुत बचाते हैं, बहुत बहुत। संगत जी बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती थी, लेकिन गुरुजी ने शांत कर दी। मेरी गलती थी तो मेरे को डांट तो पड़नी थी। तो सो गए, सुबह लेट उठे, बहुत थोड़ा बहुत नाटक तो उनका सुबह चला संगत जी, पर मैं डरती रही, गुरुजी से अरदास करती रही, गुरुजी लड़े नहीं, वो कुछ बोले नहीं। थोड़ा थोड़ा समय जब होता गया, शाम हुई तो सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि बहुत बड़ी लड़ाई को उन्होंने छोटे में कन्वर्ट कर दिया। और बाकी मेरे सत्संग ये है कि संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में भी कहा है, अमावस्या पूर्णिमा के बाद मुझ पर कुछ चीज़ हावी होती है, कुछ चीज़ अटैक करती है, जिसके कारण मैं बहुत बीमार पड़ती हूँ। इस बार भी यही हुआ था संगत जी, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई मैं। अब क्या करूँ, कल भी मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई, मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने अपने बेटे से बड़े मंदिर का जल प्रसाद बुलवाया, 1 चम्मच पिया, मंत्र जाप किया, मुझे आराम पड़ गया। लेकिन गुरुजी, आप साथ हमेशा देते हैं, संभालते हैं, बचाते हैं, पर जो अटैक कर रहा है गुरुपा, उनको सही राह दिखाइए गुरुपा, ताकि वो चीज़ें करना ही बंद करें। मैं उनको सबक इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि मेरी तरफ से सबक मिल गया तो वो दूसरों को के साथ करेंगे। उनको सही रास्ता दिखाइए गुरुपा, वो जो भी कर रहे हैं गुरुपा, क्यों मेरे पीछे पड़े हैं। मैं इतनी बुरी कंडीशन में हूँ संगत जी कि मैं अपना शरीर नहीं संभाल पा रही, इतनी बीमारी है मेरे शरीर में, तो मैं दूसरों का बुरा करने क्या जाऊँगी। मैं देहरी से उतरे हुए मुझे जाने कितने दिन हो जाते हैं, मेन गेट पर आए हुए, रोड पर उतरे हुए। मैं ना किसी के जाती हूँ, ना मैं किसी से फ़ोन पे बात करती हूँ। मेरी ज़िंदगी एक 4 दीवार के बीच में बंद होकर रह गई है। फिर भी लोगों को मुझसे क्या बुराई है, क्या दुश्मनी, क्या चिढ़ है। प्लीज़ गुरुपा मुझ पे मेहर करिए, बहुत तकलीफ़ हो जाती है मुझे। तो संगत जी, अब मैं ज़्यादा बात नहीं बढ़ाऊँगी, और भी बहुत बहुत सत्संग है, कई चीज़ों में परेशानी आती है, गुरुजी को याद कर देते हैं, वो साथ दे देते हैं। आज ही बेटा मेरा अभी 10 मिनट पहले आया संगत जी, वो आज टू व्हीलर से गया था, कार में ले गया था, तो बारिश बहुत बुरी हुई थी। उसने कहा था कि गुरुजी बारिश रोक देना, मैं घर पहुँच जाऊँ। तो उसने कहा कि गुरुजी ने ऐसा कहा है कि पुत्र तू घर पहुँच जा, उसके बाद इतनी बारिश करवाऊँगा कि मोहल्ला भर जाएगा। संगत जी जैसे घर आया, बहुत तेज़ वास्तव में बारिश हुई, और अभी भी बारिश हो ही रही है। इसके लिए भी गुरु पिता का अनंतम शुक्राना। कोई भी तकलीफ़, कष्ट, परेशानी आती है, उनको याद करती हूँ, सॉल्व हो जाती है। ये तो इतने हैं, ये शुक्राना तो संगत जी इतने हैं कि मुझे याद भी नहीं है। और हाँ गुरुपा, मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हो रही है कि मैं सत्संग लेट शेयर कर रही हूँ गुरुपा, मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। जबकि कोई अड़चन नहीं है संगत जी मुझे कि मैं कोई आपको एक्सक्यूज़ बताऊँ कि ये कारण से नहीं कर पाई, वो कारण से नहीं कर पाई, नहीं। ये चीज़ तो अपनी है ये चीज़। सत्संग पे तो अपना हक है, अपन जब चाहे जब कर सकते हैं, ना दिन, ना दोपहर, ना शाम, ना रात, कभी भी कर सकते हैं। लेकिन मुझसे गलती हुई तो मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, वो इतने अच्छे आप सत्संग देते हैं, सपने इतने अच्छे देते हैं। और हाँ संगत जी, जब गणेश जी का टाइम था तो गुरुजी ने मुझे गणेश जी के भी दर्शन करवाए। हालांकि वो फ़ोटो या मूर्ति रूप में थे, लेकिन उनने कहा था मैं गणेश जी के साथ आऊँगा तेरे घर में, तेरे संकट दूर ले जाऊँगा, दूर कर दूँगा। तो अनंतम शुक्राना, उन्हें सपने में अच्छे दर्शन करवाए। और गुरु पिता के श्री चरणों में मैं माथा टेकती हूँ और कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ।
संगत जी, मेरा सत्संग इतना ही था। अरदास का टाइम है, तो अरदास तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही गुरुपा आपसे दिया बत्ती के टाइम करी है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, जो रिश्तेदार मेरे पति को मूर्ख बना रहे हैं और जो मेरे पति बहकावे में आके पैसा उन पे उड़ाते हैं, सब पे गुरुपा ये रोक दो। बेटा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है गुरुपा, उसको पढ़ने में मन लगाइए, क्योंकि गलती वो करेगा और सज़ा मुझे मिलनी है गुरुपा। और जो शरीर में कष्ट भोग रही हूँ और जो बच्चों को, हम सबको चर्म रोग है गुरुपा, इससे निकालिए गुरुपा प्लीज़ मेरे पिता परमेश्वर। और जो इंटरनेट फ्रॉड चल रहा है, फेसबुक पे जो अभी परेशानी चल रही है, उन सब से भी निकालिए गुरुपा। तो संगत जी, आज इतना ही, मिलते हैं नए सत्संग में। गुरुपा से अरदास करती हूँ कि गुरुपा सत्संग जो शेयर करती हैं, इनका भी आप ख्याल रखिएगा, परिवार का रखिएगा, इन पे ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुपा। ये बहुत अच्छी है और बहुत जल्दी सत्संग शेयर करती है। और गीता जी, मैं आपको भी थैंक्स बोलती हूँ, आप मेरा टाइम टू टाइम सत्संग शेयर कर देती हैं। तो संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सत्संग बनाया था, जब सत्संग बन के आपके चरणों में आई तो बेटी बना के दिल से लगा लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय बद्री विशाल। संगत जी, अब आप दूसरी आंटी का सत्संग सुनेंगे। आंटी जी ने अपना सत्संग यूपी से भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी यूपी से। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरे बेटे के पैरों में दर्द बना हुआ था। डॉक्टर की दवाई जल प्रसाद के साथ देते हुए उसका पैरों का दर्द अब बिल्कुल बंद है। गुरु जी ने सत्संग में बताया कि शुक्राना कर, नहीं तो पैरों का दर्द वापस आ जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा शुक्राना स्वीकार करें मेरे गुरु जी महाराज। शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। बेटे पर अपनी कृपा बनाए रखना मेरे मालिक। अब उसे पैरों का दर्द और सूजन दोबारा ना हो मेरे गुरु जी महाराज। उस पर कृपा बनाए रखना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत पर अपनी कृपा बनाना मेरे गुरु जी। शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। एक दिन गुरु जी ने सत्संग में बताया, तेरे घर के फर्श पर ओम बना हुआ है और तूने देख कर भी अनदेखा कर दिया। तब मुझे ध्यान आया कि एक दिन जब मैं खाना खा रही थी तो ठंडे पानी की बोतल फर्श पर रखी हुई थी, और जब मैंने बोतल उठाई तो देखा उसके नीचे अधूरा ओम बना हुआ था। मुझे लगा वैसे ही है। पहले तो मैं देखती रही, फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, और सत्संग सुनने के बाद मुझे यह ध्यान आया। क्षमा कीजिए गुरु जी महाराज, मैं पहचान नहीं पाई। शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। एक दिन हमारे पंखे में चिंगारी निकल गई। पंखा उतारने के बाद हमने मैकेनिक को दिखाया तो पंखा बिल्कुल ठीक था और ऊपर छत की वायर भी बिल्कुल ठीक थी। फिर एक दिन गुरुजी ने सत्संग सुनवाया, पंखे का ही सत्संग था। उसमें उसी तरह चिंगारी निकली थी और गुरुजी ने बताया, चिंगारी निकाल कर ऐसे ही आँखों की ब्लेस किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी, गुरुजी आप पर, आपके परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।